करेंगे हम हीट कैपेसिटी के बारे में, और फिर हम समझेंगे वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। साथ में हम एसआई और सीजीएस यूनिट भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हीट कैपेसिटी की बात करते हो, जिसको हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं कई बार, बिकॉज हीट इज ऑल अबाउट थर्मल, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। मान लीजिए कि बॉडी है और अब आपको इसकी हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है, मतलब इसकी कितनी कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ हीट, एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री से बढ़ा देते हो तो उसके लिए कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का आपने स्कूल में एडमिशन कराया, ठीक है, अब उसको अगली क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास में भेजने के लिए कितनी फीस की ज़रूरत है ताकि वो अगले क्लास में प्रमोट हो जाए, वो कैपेसिटी बताएगा। वो उस बच्चे की कैपेसिटी बताएगा कि इतनी फीस दोगे तो उस बच्चे की कैपेसिटी एक लेवल ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस बॉडी की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना हीट लेके अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कर पाए। समझ गए? चलिए, अब अगर आप हीट कैपेसिटी की नोटेशन की बात करोगे तो उसको हम लिखते हैं एस से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है इस बॉडी का, यानी कि जो बॉडी आपसे हीट ले रहा है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उस बॉडी का मास। ठीक है, यहाँ पे आप जूम कर देता हूं आपके लिए, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक हीट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को जब मास से मल्टीप्लाई करा देते हो तो निकल के आता है हीट कैपेसिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब हम इसकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तो सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट जो है वो निकल के आती है हमारे सामने कैलोरी सेल्सियस इनवर्स, और एसआई के अंदर जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिए आप इस पे, आपसे कई बार पूछ सकते हैं ये। अब जरा डिस्कस करें क्या होता है। देखिए, बोला यह गया है कि वाटर इक्विवेलेंट जो है किसी भी बॉडी का, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि पानी का कितना मास जिसको जरूरत है सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट रिक्वायर्ड बाय गिवन बॉडी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। अब जरा इसको कंपैरिजन करके समझते हैं। मान लीजिए कि जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, अभी आपके लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं। ठीक है, देखिए, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, मान लेते हैं ये पानी है आइस के फॉर्म में, और ये हमारे पास दूसरी बॉडी है। अब दोनों बॉडी में एक सेक्शन डिफाइन करते हैं। आइए जरा सेक्शन डिफाइन करें। इस बॉडी का इतना सेक्शन मैं आपके लिए जूम करता हूँ और मार्कर को कर लेता हूँ बोल्ड, ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, इस बॉडी का इतना सेक्शन और इस बॉडी का, यानी कि ये जो पानी है ना, पानी का क्यूब, इसका इतना सेक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, अब दोनों के मास में आपको राइज करना है। ठीक है, मतलब दोनों के मास का टेम्परेचर राइज करना है, यानी इतने हिस्से का टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे, लेट सपोज 10 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, एग्जांपल दे रहा हूं केवल, इतने का टेम्परेचर अगर राइज करना है, अच्छा 10 डिग्री छोड़ो आप, इतने का अगर टेम्परेचर राइज करना है तो 10 जूल हीट देना पड़ता है। और अगर इसमें भी इतने का अगर राइज करना है, इतने का राइज करना है टेम्परेचर, तो उसको भी आप 10 जूल ही हीट प्रोवाइड कराते हो। दोनों को 10 जूल देने के बाद दोनों का टेम्परेचर मान लीजिए कि 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो इसे वाटर इक्विवेलेंट ही कहोगे ना, कि पानी के केस में भी उतना ही से बढ़ रहा है और नॉर्मल बॉडी के केस में भी उतना ही से बढ़ रहा है। तो कंपेयर करते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं, क्या कोई और बॉडी पानी के केस में इक्विवेलेंट है या नहीं। इट इज ऑल अबाउट वाटर इक्विवेलेंट। आइए डेफिनेशन को फिर से रीड करें। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कितना मास, उसको कितनी जरूरत पड़ती है हीट की कि अपने वो टेम्परेचर को राइज कर ले दूसरे बॉडीज के कंपैरिजन में, गिवन बॉडी के कंपैरिजन में। जब वाटर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले की बात की जाएगी तो इसका नोटेशन होता है W, और फॉर्मूला निकल के आता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन।